नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक ऐसा प्रश्न कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये हम कुंडली में कहाँ से देख सकते हैं। देखिए, कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ योग जो है मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अब देखो, पहला योग आपको देखना होता है कि अगर आपका पंचम भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश के साथ स्थान परिवर्तन कर ले, पंचमेश और सप्तमेश का कोई ना कोई आपस में योग बन जाए। जैसे यहाँ पर पंचमेश कौन है, यहाँ पर है पंचमेश सूर्य, यहाँ लिखा है 5 नंबर, ठीक है। और सप्तमेश कौन है, यहाँ पर लिखा है 7 नंबर, तो हो गए शुक्र। तो अब आप ये देखो कि क्या सूर्य और शुक्र का कोई कुंडली में संबंध बन रहा है। क्या ऐसा है कि मान लो शुक्र के घर में सूर्य बैठे हैं और सूर्य के घर में शुक्र बैठे हो, ये एक स्थान परिवर्तन योग हो सकता है। या दोनों कहीं युति करके बैठे हो, मान लो शुक्र और सूर्य जो है वो दोनों के दोनों यहाँ आके बैठ गए, ठीक है, ये दोनों एक साथ बैठ गए तो इसका मतलब इन दोनों की युति हो गई, तो ये भी एक संबंध बनता है। या दृष्टि संबंध बन रहा हो, है ना, सूर्य शुक्र को देख रहे हो, शुक्र सूर्य को देख रहे हो, तो आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो। इस तरीके से हमें क्या चेक करना होता है, मोटा माटी हमें ये देखना होता है ये जो हमारा प्रेम संबंध वाला घर है, जो पंचम भाव होता है वो आपके प्रेम संबंध को दिखाता है, और जो सप्तम भाव होता है वो दिखाता है आपकी शादी को। तो क्या आपके प्रेम संबंध में, आपकी शादी में कोई आपस में कनेक्शन बन रहा है? अगर तो ये कनेक्शन बन रहा है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% ही हो जाएगी, लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। और अगर संबंध कोई सा भी बन ही नहीं रहा है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अच्छा, अब मान लो कि पंचमेश और सप्तमेश दोनों जो है किसी अशुभ भाव में जाके बैठ जाए, 6 में बैठ जाए, 8th में बैठ जाए या 12th में बैठ जाए, तो कैसा परिणाम देंगे? तो बहुत संभव है कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी अड़चनों की बात होगी, बिकॉज ये अशुभ भाव में जाकर युति कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन चेक करने होते हैं। बाकी तो डिटेल में पूरी कुंडली ही चेक की जाती है, तभी इस बात को पूरी तरह से 100% श्योरिटी के साथ बोला जा सकता है। लेकिन फिर भी मोटा माटी योग हम यही चेक करते हैं कि पंचमेश और सप्तमेश के आपस में क्या संबंध बने रहे हैं। पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहें, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहें, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।